हाँ जी स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। बेटे अपने कल शुरू किया सीगा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, पहले ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਾਸ ਬੈਕ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਅਦ ਲਈ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, क्योंकि वो टर्म्स फर्स्ट डे समझ ही नहीं आनिया सी। दैट इज़ वाई आपा ने उन्होंने लेटर ऑन ले छड्डता। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी ऑलमोस्ट थोड़ी कंप्लीट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू योर बुक्स ऑल्सो। जो एक दो टर्म्स रह गई होंगियां वो भी कमिंग क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो जाएंगियां। ठीक है, हुण बेटे नैक्सट है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी तो बाद आपा ने क्या हुज मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स की हिस्टरी डिस्कस करी। हाउ ही बिकेम फादर ऑफ जेनेटिक्स, किमें किमें उन्हें अपना काम कैरी ऑन किया। फिर आपने मेंडल का वर्क जिहदे अंदर आपने लिया मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जिन्हों आपने की कहा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, इत्थों दी अपने को 3 लॉज बन के आए सीगे जो कि अपने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस भी किए ने। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड अपने केड़ा लिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जेडे फीचर्स ने जो करैक्टर्स ने वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, आपने दोनों क्रॉसेस भी बना ले। मोनोहाइब्रिड के अंदर आपने लिया सीगा सिंगल करैक्टर टॉल यानी कि हाइट वाला फीचर लैके किया सी, टी वाला क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड के अंदर आपने सीड कलर चूज किया एंड अपने शेप ऑफ द सीड चूज की सी YYRR, क्लासिकल एग्जाम्पल जो आप 10th क्लास तो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सीड कलर सीड शेप। फिर कल की क्लास के अंदर अपने क्या कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, ये ऊपर मेंडल तो बाद पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स कह सकते हो। मेंडल तो बाद कुछ और साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किए एंड दे फाउंड कि लॉ ऑफ डोमिनेंस तो इलावा कुछ और भी आ रहा है। ठीक है, या उन्होंने अपने उस आर्टिकल नू की किया एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटे ना सोचियो कि थोड़ी बुक दे पेजेस दे अकॉर्डिंग मैं 2 पेज अगे शुरू कराते विच 2 पेजेस रह गए। आई एम मूविंग आर्टिकल टू आर्टिकल ताकि अपन कोई कन्फ्यूजन ना होए, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस हुणे ही कीता तो ओदियां एक्सेप्शंस अपन लर्न हो जाणगियां। दैट इज वाई। ठीक है, फिर आप बाद जेडे आर्टिकल्स आप विच 2 पेजेस छड्डे ने वी विल कवर विद देम आल्सो। ठीक है, बट जेड़ा अपना इत्थे मेन आर्टिकल है दैट इज द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, हुण आपां लॉ ऑफ डोमिनेंस दे अंदर कल एक चीज कवर कीती सीगी दैट वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आपने क्या सीगा कि जेडे दो अपने कोल एलील्स ने वो दोनों ही अपना एक्सप्रैशन देना चाहते ने। ठीक है, एंड उस एक्सप्रैशन नू देन दे चक्कर च वो एक्सप्रैशन ही चेंज हो जाता है। ना तो वो वाइट रहिंदा सीगा एंटीराइनम मैजस याद करो। ठीक है, आपने क्या स्नैपड्रैगन प्लांट। ठीक है, उस प्लांट के अंदर आपने क्या एक रेड फ्लावर है एक वाइट है, आना चाहिए मेंडल के अकॉर्डिंग डोमिनेंट फीचर या तो रेड आए या वाइट आए, आ गया कि पिंक। ठीक है, याद है ना, दिस वाज द लॉ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। RRWW एग्जाम्पल लाई सीगी एंटी राइनम मैजस एम स्मॉल। ठीक है, मैजस क्लियर। RRWW गैमीट्स बने सेम टाइप दे आर, इधर WRW आया सीगा। अपने क्या सीगा F1 progeny was found to be all pink।
कि ना तो रेड का एक्सप्रैशन आया ना ही वाइट का एक्सप्रैशन आया, ताही तो अपन इनू की किया सीगा, इनकंप्लीट डोमिनेंस। फिर अपन ने इहदे अंदर किया कि जेडी रेशोज ने फिनोटिपिक इज टू जीनोटिपिक रेशो, ओ मेंडल दी जीनोटिपिक रेशो ही रहूगी। फिनोटिपिक रेशो पीटी इज इक्वल टू फाउंड टू बी 1 रेड 2 पिंक एंड 1 विल बी वाइट। देखन च भी होई है, जीनोटाइप भी होई है, तो अपने को की आ गया 1:2:1। बोथ द रेशोज वर फाउंड टू बी 1:2:1, जो कि ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਡਲਸ਼ੀਅਨ ਫਾਊਲਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਐਡਲਸ਼ੀਅਨ ਫਾਊਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਬਲੈਕ ਹੈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਹੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਦ F1 ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਆਲ ਵਰ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ब्लू इन कलर। ठीक है जी, तो ये मैं तुहानू क्या सी, तुसी अपने आप ट्राई करोगे। ठीक है, अगर नहीं, वैसे तो हो ही जाऊगा, नहीं ट्राई किया तो अज ट्राई कर लियो, अगर नहीं हो रहा तो भी मैनू दस दियो। ठीक है, तो आप क्लास च डिस्कस करांगे उन्होंने। क्लियर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, कोडोमिनेंस। कई एग्जाम्पल्स ने इस केस के अंदर। देखो फर्स्ट एक्सेप्शन आई, अपना आर्टिकल है exceptions to law of dominance, exceptions to Mendelian law of dominance। ठीक है, फर्स्ट स्टडी किया है अंदर अपने इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस के अंदर की आया जी, दोनों रेशोज ही सेम करती हैं। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशोज वर फाउंड टू बी 1:2:1। ठीक है, अगला है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस दी कई एग्जांपल्स ने। ठीक है, अगे अपने को 2 आर्टिकल्स ने जो आज अपन ने डिस्कस करने हैं। वन इज कोडोमिनेंस एंड वन इज मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स। ठीक है, इन्हां दोनों दी एक कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं मल्टीपल एलील्स च कराऊंगी ते नाल ही तुहानू मैं कोडोमिनेंस भी दस दूंगी। ठीक है, उस तो पहले आप ये समझते हैं कि कोडोमिनेंस है कि विद एनी अदर एग्जाम्पल। ठीक है, कोडोमिनेंस की है, नाम तो ही क्लियर है, को आप कह दें को वर्ड आप जनरली यूज करते हैं नाल। ठीक है, कोमेट्स। ठीक है, या आप कह दें को वर्ड कई, जिमें आप सपोज कोई भी है, कोमेट है, को पार्टनर है। को वर्ड मतलब नाल, एसोसिएशन। ठीक है, कोडोमिनेंस वर्ड का मतलब ही होंगे कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ जीन्स ने ना, वो दोनों ही अपना अपना एक्सप्रैशन देंगियां। दोनों ना तो इन बिटवीन कोई एक्सप्रैशन बनानगियां, ना ही कोई दबूगी। क्लियर, ना तो वो डोमिनेंस शो कर रही ने कि एक दब जे, एक तो जिहड़ा रिसेसिव वाला है वो दब गया, डोमिनेंस वाला अपीयर हो गया, तो डोमिनेंस तो है ही नहीं। कोडोमिनेंस के अंदर ना तो इनकंप्लीट डोमिनेंस भी नहीं दिखी। इनकंप्लीट मतलब कि दोनों ही अपना अपना एक्सप्रैशन दे दें, इट इज नॉट सो पॉसिबल। ठीक है, तो कोडोमिनेंस के अंदर की आया, दोनों ही एलील्स एक करैक्टर के अंदर, एक जीन के अंदर जेडे 2 एलील्स ने वो दोनों ही अपना अपना इंप्रैशन दें। यदि क्लासिकल एग्जाम्पल है कोट कलर इन कैटल्स। ठीक है, कोट कलर इन कैटल्स यदि क्लासिकल एग्जाम्पल है, बट उस तो पहले आप यदि डेफिनेशन देखते हैं कोडोमिनेंस की। तो आई एम इरेजिंग ऑल द थिंग्स, तो आप सिर्फ कोडोमिनेंस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस की है बेटे व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ ए जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली इन द नेक्स्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द कोडोमिनेंस। ठीक है, इन द हेट्रोजाइगोट। तो व्हेन 2 alleles of a gene express themselves simultaneously
साइमल्टेनियसली इन हेट्रोजाइगोट फॉर्म। हेट्रोजाइगोट फॉर्म मतलब हाइब्रिड फॉर्म दे अंदर, हेट्रोजाइगोट फॉर्म, ठीक है। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज कोट कलर इन कैटल, ठीक, कोट कलर इन कैटल। कैटल मतलब दो गावां सी, काउस, टू काउस, ठीक है, कैटल्स लईयां। कोट कलर दे अंदर आया कि उन्हां दोनां दे अंदर एक तां रेड कलर दी काउ है, एक वाइट कलर दी काउ है। मैंडल दे लॉ ऑफ डोमिनेंस दे अकॉर्डिंग उन्हां दोनां दा कलर या तां रेड होना चाहिए जो डोमिनेंट है, या वाइट होना चाहिए। डोमिनेंस कहंदा, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहंदा जिहड़ा भी डोमिनेटिंग फीचर है वो अपीयर होना चाहिए या रेड या वाइट। क्लियर? बट सिचुएशन चेंज सी। हुण आपां चलदे हां लॉ ऑफ इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस कहंदा नॉट लॉ ऑफ इनकंप्लीट डोमिनेंस, दैट इज इनकंप्लीट डोमिनेंस, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इनकंप्लीट डोमिनेंस कहंदा कि अगर एक रेड है तो एक वाइट है तो ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ बनना चाहिए ब्राउन कलर बन जाए, ठीक है, या पिंक बन जाए, ठीक है। रेड काउ नहीं हुंदी वैसे, ब्राउन जे कलर दी काउ हुंदी है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ रेड लिखिया होया। रेड कलर काउ क्रॉस्ड विद वाइट तो ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ कलर बन जाए, दैट सेज इनकंप्लीट डोमिनेंस। बट ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾउ ਸੀਗੀ रेड रेड वाइट वाइट, एक्सप्रेशन आया RW। F1 प्रोजनी दे अंदर जो काउज आईयां सारियां, आई विल ट्राई टू मेक द काउ, ठीक है, बननी तो है नहीं मेरे तो, जस्ट एक इमेजिन एक पूरी मेरे को आ वाली आ गई ब्राउन या रेड कह लो, आ सीगी वाइट, ठीक है, आ वाइट है। ਇਹਦੇ बॉडी ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ब्लू कलर ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ रेड है, या ਆਪਾਂ रेड ही ले ਲੈਂਦੇ ਆ मार्कर। तो जिथे जिथे रेड कलर है ਉਹਦੇ पैचेस भी ने, विच वाइट है, फिर रेड है। जिवें आपां कई काउस देखते हैं ना, उन्हां दी बॉडी दे उपर पैचेस हुंदे ने, मतलब किते ब्लैक कलर है, किते वाइट है, फिर किते ब्लैक है, फिर किते वाइट है। तो पैचेस आ गए, मतलब वो दोनों जीन्स अपने आप नूं, दोनों एलील्स अपना एक्सप्रैशन दिंदियां ने। सच ए काइंड ऑफ कंडीशन जदों दोनों ही ना तो दबन लई तैयार है ना ही वो इंटरमीडिएट एक्सप्रैशन देणगियां, सच ए कंडीशन इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। मतलब द टू एलील्स ऑफ ए जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली इन heterozygote या hybrid form. So all the progeny in F1 generation, all the progeny in F1 generation was found to be patchy. Patchy ਦਾ मतलब मैं word use कर रही हूँ, बुक ਦੇ अंदर नहीं लिखिया होगा patchy। पैची ਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਚ ਦੋਨੋਂ एक्सप्रेशंस अपीयर हो रहे ने। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस, कि ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੱਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਰਸਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸਚ ए काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज द कोडोमिनेंस, कि ना तू दबेगा ना मैं दबूंगा, दैट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ एक्सप्रेशन दवांगे। क्लियर? तो दैट इज कोडोमिनेंस। ਇਹਦੀ ਇੱਕ सेकंड क्लासिकल एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। हुण ਇਹਦੀ F2 जनरेशन बना ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ, फिर ਆਪਾਂ सेकंड एग्जांपल करते हैं। RW ਦੀ सेकंड जनरेशन बनाओगे, सेम आऊगी 1:2:1। RW RW RR RW RW WW सेम आ गया। दो काउस पैची होंगियां, एक काउ प्योर रेड, एक काउ प्योर वाइट। जीनोटिपिक रेशियो वाज फाउंड टू बी 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो वाज फाउंड टू बी 1:2:1। ठीक है, यानी कि वो दोनों ही जीन्स अपना अपना एक्सप्रेशन देना चाहदियां ने। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लो, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया नूं आपां कई जगह ते यूज करांगे इस चैप्टर के अंदर। लेटर ऑन आप पूरी डिजीज भी स्टडी करांगे, बट इत्थे क्योंकि आप कोडोमिनेंस दसना, तो कोडोमिनेंस के अंदर सिकल सेल एनीमिया है जिहड़ा ये एज आ बेस्ट एग्जाम्पल काम करता है। सिकल सेल एनीमिया हुंदा की है, ये आप पढ़ांगे डिटेल्स इन द एंड ऑफ द चैप्टर, बट जिन्ना कि इत्थे लोड़ है मैं वो दसदी हाँ। सिकल सेल एनीमिया एक एवें दी कंडीशन है कि बॉडी के अंदर
ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਟਾ ਗਲੋਬੁਲਿਨ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਬੀਟਾ ਗਲੋਬੁਲਿਨ ਚੇਨ ਕਰਕੇ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਰਾਉਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਕਨਕੇਵ ਡਿਸਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਇਜ਼ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ। ਐਨੀਮੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਰਮਲ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਬਾਇਕਨਕੇਵ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਾਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ HbA। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ HbA, ਤਾਂ HbA ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੀਟਾ ਜੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਚੇਨ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ HbA-HbS, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਰਾਉਂਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਡੋਮਿਨੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਿਵੀਅਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਕਲ ਸੈਲਡ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ and he got married to a female who she is having sickle cell anemia। a male है HbA-HbS, a codominance। clear हो गया? दोनों जीन्स बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। one type of the shape of the RBCs will not be there, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ B ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ S ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਵਿਦ HbB ਐਂਡ HbS ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ। क्रॉस बना लो, ऊपर लिखता मैंने फादर का जीनोटाइप, चाहे मदर का लिख लो, कई बच्चों को कन्फ्यूजन ना होए, जो मर्जी ऊपर लिख सकते हो, जो मर्जी नीचे वर्टिकल लाइन ते लिख सकते हो। इत्थे मैं B लिखिया, HbS लिखिया। हुण देखो कंडीशन आई, बच्चे का ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है HbA-HbB, HbB-HbS, HbA-HbS, HbS-HbS। देखो इत्थे प्रॉब्लम है, जिहड़ा आ वाला ब्लड ग्रुप है, यानी कि बच्चे 100 चों 25% चांसेस ने कि वो नॉर्मल ब्लड ग्रुप वाला बच्चा जिहदे कोल AB ब्लड ग्रुप होगा वो पैदा होगा, ठीक। जिहड़ा B ब्लड ग्रुप है इहदे कोल अद्धे सैल्स सिकल्ड होणगे, पर इहदा काम चल जूगा। डिजीज इज देयर, यानी कि इहनूं आपां की कह दिंदे हां बायो च कैरियर ऑफ द डिजीज, कैरियर ऑफ द डिजीज। अगे जाके कैरियर टर्म होर भी क्लियर हो जाऊगी। कैरियर का मतलब इहदे कोल डिजीज्ड जीन्स प्रेजेंट ने, ठीक है। ये भी कैरियर, यानी कि 50% चांसेस ने कि बच्चों के अंदर अगर पेरेंट्स का जीनोटाइप यह सीगा तो बच्चों के अंदर कैरियर पैदा हो सकते हैं। लास्ट दे अंदर जिहड़ा बेबी है उहदे सारे सैल्स, अगर कोई बच्चा एवें दा प्रोड्यूस हो गया, कोई बच्चा एवें दा पैदा हो गया, तो अपने कोल सारे सैल्स ही इस शेप दे अंदर होणगे, उन्हां दे कोल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं हैगी, ठीक है, क्योंकि ये सैल्स ऑक्सीजन नूं कैरी नहीं कर सकते। तो एवें दे बच्चे सर्वाइव नहीं करनगे पॉपुलेशन दे अंदर। क्लियर है? तो दिस इज कोडोमिनेंस, ठीक है। यानी कि HbA ते आ वाला भी कोडोमिनेंस शो कर रहा है, आ भी कोडोमिनेंस शो कर रहा है, आ भी कोडोमिनेंस शो कर रहा है, दो जीन्स इकट्ठे प्रेजेंट ने। क्लियर है बेटे? तो कोडोमिनेंस क्लियर हो गया। कोडोमिनेंस के अंदर अपने को आ गया कि सिकल सेल अनीमिया एक हेरिडिटरी डिजीज है, ठीक है। ज़्यादातर अफ्रीकन लोगों के अंदर होंगी है, बट इंडिया के अंदर भी बहुत जगह पर रिपोर्टेड है, जिसका मेन है
कि अगर ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ A ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਾਲ S ਹੈ ਤਾਂ S ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਲਸ ਆਪਣੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਸੱਚ ਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ MN ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ MN ਬਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ MN ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ MN ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ MN ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰਸ MN ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸਭ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ MN ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ that was discovered by Lindsteiner and Levine in 1927 MN type of the blood group system ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ actually they are the sugars present on the everyone's red blood cells ਠੀਕ ਹੈ everyone's blood cell ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ population ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੇ blood cells ਦੇ ਉੱਪਰ M ਤੇ N ਨਾਮ ਦੀਆਂ sugars present ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ क्योंकि MN ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ MN ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ whenever there will be the blood transfusion ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕੀ A ਹੈ B ਹੈ AB ਹੈ ਜਾਂ O ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ one condition is this ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ RH ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਲੀਲਸ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਜੋ MN ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ blood transfusions ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ that is why MN blood group but ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਡੋਮੀਨੈਂਸ ਤਾਂ M ਤੇ N ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰਸ ਨੇ M ਤੇ N ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ MM ਕੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ NN ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਐਂਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਾਰਮ ਕਲੀਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ MM ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮਦਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ NN ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣੇ ਤਾਂ M ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ N ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ M ਤੇ N ਦੋਨੋਂ ਹੀ present ਨੇ such a kind of the case is called as this is called as codominance this is codominance ਦੋ एलील्स ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ is known as the codominance clear ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ one is sickle cell anemia second is coat color third is MN ਚੌਥੀ ਵੀ ਹੈ codominance ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ABO blood group ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਲੀਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ABO blood group ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕੋਡੋਮੀਨੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਕ ਏ ਕ੍ਰਾਸ ਫॉर ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨੋਟਿਪਿਕ ਤੇ ਫੀਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 1:2:1 ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੈਪਡਰੈਗਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜੀ ਰੈੱਡ ਹੈ ਆ ਵਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਬਣੀ ਪਿੰਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਪਿੰਕ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਆਫ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਨੈਪਡਰੈਗਨ ਤੁਸੀਂ CBSE ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 4 5 ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡ ਫੋਟੋ ਮਿਲੂਗੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਨੈਪਡਰੈਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ F1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਹੈ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ pink in color
हाउ दिस इज पॉसिबल एंड विच लॉ दिस डिटरमिन्स, ठीक है। तो आप कहेंगे कि दिस डिटरमिन्स द लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर तुसी उत्थे सारा क्रॉस बनाओगे, जीनोटिपिक रेशो लिखोगे, फिनोटिपिक रेशो लिखोगे, ठीक है जी। तो मैंने की दसिया अज की दसिया को डोमिनेंस दसिया कि दो जीन्स जदों एक पॉपुलेशन दे अंदर इकट्ठियां एग्जिस्ट करनगियां, ठीक है, दोनों एक दूसरे दे एक्सप्रैशन दे नाल इंटरफेयर नहीं कर रही, वो दोनों ही अपना अपना एक्सप्रैशन दे रही ने, सच इज कॉल्ड एज को डोमिनेंस, ठीक है जी। हुण आपां चलदे हां मल्टीपल एलिलिज्म दे अंदर। मल्टीपल एलील्स की हुंदियां ने एंड ओदी एग्जांपल वी एबीओ ब्लड ग्रुप किवें है, ठीक है। ते वो एबीओ ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस दी एग्जांपल भी किवें है, क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट थर्ड एक्सेप्शन टू द law of dominance is, third exception to law of dominance is multiple alleles। पहला तो ये सुनो, आप हुण तक यही गल कहते आ रहे हैं कि हर जीन दे दो वेरिएंट्स ने। मेंडल ने क्योंकि क्या सीगा कि जेडे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ने ना वो दो फॉर्म दे अंदर ने, वेरिएंट्स ने ना जेडे वो तीन फॉर्म च भी हो सकते हैं। यही इत्थे मेन इंडिकेशन है मल्टीपल एलिलिज्म दे अंदर। मल्टीपल एलिलिज्म दा मतलब की है बेटे, मल्टीपल एलील्स दा मतलब हुंदा मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन बट इन ए पॉपुलेशन ऑन द सेम लोकस इन ए क्रोमोसोम। सेम लोकस ते आपां कहने आ, हुण देखो आपां ने हुण तक की लिया कि मैं हाइट दी एग्जांपल ले रही हां। थर्ड इज मल्टीपल एलील्स। देखो मेंडल ने क्या वेरिएंट्स दो है एक एलील दे। मैं एक हाइट दी एग्जांपल लई, हुण तक एवें ही मन्निया जा रहा सीगा कि दो वेरिएंट्स प्रेजेंट ने, ठीक है। हाइट दी एग्जांपल लई मैं क्या जी आ तां होमोजाइगस है, आ वेरिएंट इहदा हेटरोजाइगस है, क्लियर। ते आ इहदा हाइब्रिड फॉर्म बन गया। वेरिएंट तो दो ही होए ना, टॉल ते डवार्फ रह गया, ठीक है। हुण कहते ने कि एबीओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन्स, जिहदे अंदर अगर आप होल पॉपुलेशन की गल करिए ना तो क्रोमोसोम नंबर 9 दे ऊपर इहदे जीन्स लोकेटेड ने हर किसी दे अंदर, मेरे च भी, थोड़े च भी, मेरे पेरेंट्स च भी, मेरे बच्चों च भी, अगलियां जनरेशंस दे अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 9 दे ऊपर ब्लड ग्रुप दे जीन्स ने जेड़े वो लोकेटेड ने। बट उहदे दो वेरिएंट्स नहीं दिखते मैनू पॉपुलेशन दे अंदर, उहदे मैनू 3 वेरिएंट्स दिखते ने। 3 वेरिएंट्स किहड़े ने? पहली गल तो मैं उस जीन नू रिप्रेजेंट कर रही हाँ आई दे नाल, आई दे नाल। उहदा फर्स्ट वेरिएंट है ए, सेकंड वेरिएंट प्रेजेंट है पॉपुलेशन दे अंदर बी, थर्ड वेरिएंट प्रेजेंट है आई, या इनू आपां एवें भी लिख सकते हैं आई स्मॉल आई, या इनू 0 लिख सकते हो आई 0, ठीक है। मेरी बॉडी दे अंदर दो जीन, आप एक जीन दे अंदर आप कहने ना दो एलील्स प्रेजेंट ने। मेरी बॉडी दे अंदर ओ होमो, अगर मेरा ए ब्लड ग्रुप है तो आई दोनों ए भी हो सकते हैं, यानी कि आई ए। मैं होमोजाइगस हाँ फॉर द ब्लड ग्रुप ए। मैनू तो वैसे पता नहीं कि मैं होमोजाइगस हाँ कि हेट्रोजाइगस हाँ, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। ए पॉसिबिलिटी है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए वाला आई एदे नाल भी तो आ सकता है ना एक पॉपुलेशन दे अंदर आई ए आई 0, क्योंकि जीन दे वेरिएंट ही 3 है तो एक पॉपुलेशन दे अंदर मैनू वो वेरिएंट्स तो दिखणगे ही ना, तो एदा नाल एदी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। थर्ड आ जो आई बी भी पॉसिबल है एंड आई 0 भी पॉसिबल है क्योंकि एदा वेरिएंट है, क्लियर। फोर्थ है आई दे ऊपर आई ए ते आई बी भी आ सकता है। फिफ्थ है, सिक्स्थ आई 0 यानी कि आई ओ कंसीडर कर लो, दैट इज
this condition ਤਾਂ 6 ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ on the behalf of their genotypes same locus है same chromosome है सारी population ਦੇ ਅੰਦਰ but ਉਹਦੇ variants ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ such condition is called as multiple allelism ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੋਡੋਮਿਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ A B ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ A and B such condition shows the codominance ਠੀਕ ਹੈ पर ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲ ਐਲਿਲਿਜ਼ਮ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਲਿਲਿਜ਼ਮ 1 A ਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਡੋਮਿਨੈਂਸ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ A ਵਾਲਾ I ਹੈ I0 ਵਾਲਾ I ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ A ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ I ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸੈਸਿਵ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ A ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਾ B ਹੈ I ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਟੇਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਲਿਲਿਜ਼ਮ इंपॉर्टेंट है बेटे पेपर दे अंदर क्वेश्चन फ्रेम होने दे चांसेस होंगे हैं सब्जेक्टिव दे पेपर च भी ऑब्जेक्टिव दे पेपर च भी चांसेस आर देयर ठीक है तो अपने कोल मल्टीपल एलिलिज्म दे अंदर आ जाओ कि जेड़ा ह्यूमन दा ब्लड ग्रुप हुंदा है ना ओदे 6 तरह दे पॉसिबिलिटीज हुंदे ने ठीक है तो आपां चलदे हां पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग एंड अपने को आ जाऊगा पॉसिबल और नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन ठीक है 6 कंडीशंस होंदियां ने मैं पहले 6 कंडीशंस ही लिख रही हूँ अपने को आ गया if I have is this condition first condition is IA आ दो जीनोटाइप ने होमोजाइगस फॉर्म दे अंदर then the blood group will be A clear second ऐसे दी कंडीशन बनाने आ IA and this is I0 लिख लो या इनू small I लिख लो this is blood group A इस बंदे दा भी blood group A है यानी कि जेड़ा A है that A वाला जीन है A वाला एलील है वो डोमिनेंट है I वाले दे ऊपर that is dominant over the I वाला जीन ठीक है इस बंदे दा भी blood group हो गया A हुन आ जो थर्ड कंडीशन होमोलोगस फॉर्म दे अंदर IB blood group will be B fourth condition IB and small I लिख लो या I0 पा लो blood group will be B fifth condition IB and blood group will be AB sixth condition I0 and the blood group will be O क्लियर 6 तरह के पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स आर देयर ऑन द बिहाफ ऑफ 3 तरह के ब्लड ग्रुप चार होंगे ने A B AB एंड O बट उन्होंने जीनोटाइप किन्ने ने 6 जीनोटाइप क्लियर दिस इज मल्टीपल एलिलिज्म कोडोमिनेंस किथे शो हो रहा है AB दिस होल इज शोइंग द मल्टीपल एलिलिज्म या multiple alleles this blood group is showing the codominance and here it shows the IA0 और IBI0 वाले केस के अंदर B is dominant over I0 A is dominant over I0 क्लियर है ठीक है हुन देखो ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ B ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ B ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ A ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਦ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ B ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ A ਦਾ ਚੜਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ A ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਐਂਟੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ A ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਤਾਂ B ਵਾਲਾ B ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ A ਵਾਲਾ A ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
पर जिहड़ा ए बी है ना ये बहुत चलाक है। ए बी वाले दे कोल ए भी प्रेजेंट है, ए बी वाले दे कोल बी भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों तो लै सकदा है। ते ओ वाले दे कोल तो कुछ है ही नहीं, ओ वाले दे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, जीरो ही है, तो ये तो भी लै सकदा है। ऑन दिस बिहाफ जिहड़ा ए बी ब्लड ग्रुप है उन्होंने आपां कहने यूनीवर्सल रिसिपिएंट, यूनीवर्सल रिसिपिएंट। एंड ओ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनीवर्सल डोनर। ये हर एक नू डोनेट कर सकता है, ए वाले नू भी दे सकता है क्योंकि ए दे कोल ए ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ए वाला ए बना लूगा, बी वाला ए तो बी बना लूगा, ते ए बी वाला तो ए बी बना ही लूगा, उहदे कोल तो पावर है ही है। ठीक है जी, तो दिस इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट एंड दिस इज सॉरी डोनर एंड दिस इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। वेयर इज ए बी इज दिस, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इज ਜਿਹੜੇ अपने ब्लड ग्रुप्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ए बी वाले ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ए वाले ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਗਰ B ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ए बी ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਰਿਐਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ H ਨਾਮ ਦਾ ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ H ਨਾਮ ਦਾ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, A ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, B ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, O ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ present है, that is called as H antigen। ठीक है, H antigen is present over all the blood groups। ठीक है, A B O blood groups ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਆ A blood group है, आ B blood group है, आ O है, आ A आ B आ O, हर एक ਦੇ ਉੱਪਰ H antigen present है। O ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ present है, O ਦੇ ਕੋਲ present, B ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ present है, surface ਦੇ ਉੱਪਰ antigen present है H। एंटीजन की होंदा है सैल दे ऊपर रिसेप्टर्स लगा लो, सैल दे ऊपर रिसेप्टर्स ने जो किसी सैल नू पहचानते हैं। ठीक है, ए दे कोल भी प्रेजेंट है। हुण प्रॉब्लम कित्थे आई कि जिहड़ा ए है ना इहदे एंटीजन दे ऊपर ना एक स्पेशल टाइप ऑफ शुगर अटैच्ड हुंदी है जिन्हों कहते हैं एन एसिटाइल एल्फा डी गैलेक्टोसामीन। मैं आई एम राइटिंग इज एन एसिटाइल एल्फा डी गैलेक्टोसा मीन, मैं उन्होंने रिप्रेजेंट भी ग्रीन कलर दे नाल कर रही हूँ। ठीक है, ये ऊपर आ शुगर्स प्रेजेंट ने। ठीक है, ओके। बी वाले दे कोल जेडी शुगर प्रेजेंट है दैट इज एल्फा डी गैलेक्टोज, दैट इज वी हैव इज द एल्फा डी गैलेक्टोज, एल्फा डी गैलेक्टोज। लो जी इनू अपन ने रिप्रेजेंट करता रेड नाल। एच दे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना। ए बी वाला ब्लड ग्रुप है किसी का, ए बी वाला ब्लड ग्रुप लास्ट आई एम ड्राइंग इज ए बी वाला ब्लड ग्रुप, दिस इज ए बी। एच एंटीजन प्रेजेंट है, एच एंटीजन प्रेजेंट है, एच एंटीजन प्रेजेंट है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਡੀ ਗੈਲੈਕਟੋਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਨ ਐਸੀਟਾਈਲ ਅਲਫਾ ਡੀ ਗੈਲੈਕਟੋਸਾਮੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਡ ਵਿਲ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਦਾ ਰੈਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ए बी वाले नू ए ने ब्लड ग्रुप दिता तो ग्रीन वाले नू पहचान लैंदा कि आ जा कोई गल नहीं। ठीक है, हुण जदों ए वाले नू ए बी वाले ने देता ग्रीन तो पहचानिया जाऊगा पर रेड दे अगेंस्ट बॉडी रिएक्शन दऊगी। रेड दे अगेंस्ट अगर रिएक्शन दी तो बॉडी का इम्यून सिस्टम है जिहड़ा वो एलीवेट हो जाऊगा, प्रॉब्लम विल बी देयर, बंदे दी बॉडी एकदम कोई भी रिएक्शन दे सकती है। हुण इनू अगर बी वाले ने ब्लड दिता तो ग्रीन वाले रिएक्ट कर जाएंगे, ग्रीन वाला शुगर रिएक्ट करूगा। ओ ने दिता तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उन्होंने आइडेंटिफाई की करूगा, ओ वाला इज एक्सेप्टेड। बट जे इन्हां तिन्नां ने ओ नू देता तो ओ दे कोल कुछ भी नहीं है, ओदी बॉडी एक्सरगेट कर जाती है। ठीक है जी, तो दैट इज वाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे टाइम ते ब्लड दी मैचिंग होना जरूरी है। ठीक है जी, इन्हां दे करके ही, इन्हां शुगर्स करके ही अपने कोल एक हुंदा है क्लंपिंग रिएक्शन हुंदा है। जदों आपां किसी दा ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं ना तो आपां की करते हैं, ए दी बॉडी दे अंदर आपां ब्लड ग्रुप नू आइडेंटिफाई किवें करते हैं बेटे, जस्ट सी दिस।
ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। this signifies A, this signifies B, this signifies C ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ O ਲਗਾ ਲਓ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਲੱਡ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਟੀ ਸੀਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਸੀਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਸੀਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕਲੰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ A ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਲੰਪਿੰਗ ਹੋਈ, B 'ਚ ਵੀ ਕਲੰਪਿੰਗ, ਕਲੰਪਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਲੌਟਿੰਗ, ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਖੂਨ ਜੰਮ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। C 'ਚ ਵੀ ਕਲੰਪਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ AB ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। A ਤੇ B 'ਚ ਕਲੰਪਿੰਗ ਹੋਈ, C 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ AB ਨੈਗੇਟਿਵ। A 'ਚ ਕਲੰਪਿੰਗ ਹੋਈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸਿਰਫ ਫਸਟ 'ਚ ਹੋਈ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ A ਨੈਗੇਟਿਵ। B ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੰਪਿੰਗ ਹੋਈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, B ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। B ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੰਪਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, B ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, O ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਈ, O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, 1 drop of anti serum A is placed on the glass slide and 1 drop of anti serum B is placed on the glass slide. chemicals ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਐਂਟੀ ਸੀਰਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ A ਹੈ, B ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, RH ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ H ਐਂਟੀਜਨ ਪੜਿਆ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ RH ਨਾਮ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਰੀਸਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੰਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਸਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ RH ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ RH ਫੈਕਟਰ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਦੇ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੋ-ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਐਲਿਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਐਲੀਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਅ ਜੀਨ in a population occupying the same locus, same position ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਨ ਦੇ variants available ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। such is called as the multiple allelism, ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ABO blood group, ਠੀਕ ਹੈ। co-dominance ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈ ABO blood group, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਤਾ, ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ABO ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੰਪਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ articles, that is the exceptions to the law of dominance. 3 exceptions are there: incomplete dominance, co-dominance and we have is the multiple alleles, ठीक है जी। So these are the exceptions to the law of dominance, clear। तो जो भी doubt होया you can ask me।